जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार दिन रात एक कर रहे होंगे। बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था कि आरपीएफ के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए, एडमिट कार्ड वगैरह कब आएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह बता दीजिए। वैसे मेरी कट ऑफ जो मैं बताता हूँ लगभग सेम निकलती, मैंने एमटीएस में बताया था और अब तो एसएससी जीडी में भी जो मैंने बताया था अभी कल रिजल्ट आया उसका वो भी सेम ही है। ठीक है, वैसे बहुत सी जानकारियां मैं देता रहता हूं जॉब एंड एजुकेशन के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इसका फॉर्म भरा है या फिर मतलब किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी से वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम लेट बाय लेट होता जा रहा है। फॉर्म इतनी जल्दी भर गए थे कि अब एग्जाम्स की कोई डेट ही नहीं आ रही है। ठीक है, एक चर्चा करेंगे इस पर, थोड़ी बहुत आप लोगों को हिंट भी देंगे और आप लोगों को खुशखबरी भी देंगे कि आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। आरपीएफ कांस्टेबल का जो भर्ती का नोटिफिकेशन था वो भी आने वाला है बहुत जल्द। क्या क्या चीजें आज हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों से डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम कब से है, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और अपेक्षित कट ऑफ क्या होने वाली है। ठीक है, 2019 की कट ऑफ भी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा करके उसी के अनुरूप मतलब इस पे आधारित मतलब ये कह सकते हैं लगभग इसी पे आधारित मैंने 2000 एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बनाई है, वो भी आप लोगों से बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम आप लोगों से कब से है। तो देखो फॉर्म वगैरह आप लोगों के सारे भर जा चुके हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूं आप लोगों से कि जनवरी में आप लोगों के एग्जाम है। ठीक है, जनवरी में एग्जाम्स होने हैं, ये कंफर्म है, जनवरी में एग्जाम होंगे। ठीक है, अब एडमिट कार्ड जो है एग्जाम के 10 दिन पहले, कितने दिन पहले, 10 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गई आप लोगों की। दो चीजें मैंने आपको सॉल्व करा दी। अब एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, अभी मैं सीबीटी फर्स्ट की बात करूंगा, सीबीटी सेकंड पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक आप सीबीटी फर्स्ट नहीं क्लियर करते हैं तब तक सीबीटी सेकंड में आप जाने योग्य नहीं होते हैं। तो आप पहले सीबीटी फर्स्ट पर चर्चा करते हैं। देखो सीबीटी फर्स्ट में क्या है आप लोगों का 120 अंक होंगे, 120 प्रश्न होंगे। कौन कौन से प्रश्न होंगे आप लोगों के, अंक गणित होगी, सामान्य बुद्धि मतलब जिसे रीजनिंग आप कहते हैं, माय फेवरेट सब्जेक्ट। उसके बाद आप लोगों का जीके होगा। जीके में 5 से 6 सब्जेक्ट आते हैं लेकिन जीके होगा। ठीक है, टाइम आप लोगों को कितना मिलेगा, 90 मिनट। 120 अंक, 120 प्रश्न, 90 मिनट। 90 मिनट भी 120 मिनट ही, वो हाँ 90 मिनट मतलब 60 30 90, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, माइंड में सॉल्व कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिएगा कि 1/3 का आप लोगों का निगेटिव मार्किंग होने वाला है। सीबीटी फर्स्ट जैसे ही होगा आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस में आ जाते हैं आप लोग। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को बताऊं, सीबीटी फर्स्ट जैसे ही होगा आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों का सीबीटी सेकंड होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद आप लोगों का जो है लास्ट मेरिट तैयार होगी। लास्ट मेरिट में आप लोगों का नाम होगा, आप लोगों के तन पे वर्दी होगी, आप रेलवे की सेवा में लग जाएंगे। अब जो चीजें आप लोगों से मैंने सीखी हैं वही चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कट ऑफ वगैरह के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो डाटा है 2019 का एकदम कंफर्म डाटा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 3 समूह थे, ए था, बी थी और सी समूह था। सी समूह में केवल पुरुष थे, लेकिन ए में मेल फीमेल, बी में मेल फीमेल थी। ठीक है, सी में फीमेल नहीं थी, केवल पुरुष थे। अब बात करूं अगर ए के मेल की, तो जनरल में 79.75 गई थी, अन्य पिछड़ा वर्ग में 93.755 और अनुसूचित जात में 77.29 और अनुसूचित जनजात में 76.71। लेकिन जब फीमेल में आते हैं ग्रुप ए की तो 47.69, जनरल में 46.67, फीमेल में मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग में 41.24, अनुसूचित जात में और जनजात में 38.49। ये तो ग्रुप ए की बात हो गई, ग्रुप ए है इतना। अब ग्रुप बी की बात करते हैं। ठीक है, अब ग्रुप बी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मेल में जो गई थी 87.15 गई थी, फिर 48.35, 83.73, 76.69। उसके बाद बी में फीमेल की जो गई थी 51.91 गई थी, 49.91 गई थी, 49.58 गई थी और 43.27 गई थी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आप लोगों से मेल की हो गई। जो ग्रुप सी मैंने बताया था केवल मेल के लिए, तो उसमें 86.69 गई थी, 84.19 गई थी, 70.51 और 68.22। चीजें आसान आप लोगों को समझ में आएगी। मैंने बॉक्स के रूप में आप लोगों को बंद करके चीजों को समझाने का प्रयास किया ताकि
और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। एक बॉक्स बना लिया हूँ, बॉक्स में आप लोगों को दिखा भी दिया हूँ। अब इसी पे आधारित मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है जो कि 2024 एक्सपेक्टेड है। आप लोग कहेंगे भाई एग्जाम ही नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे बना रहे हैं? तो मैंने कहा जब वीडियो बना ही रहा हूँ आप लोगों के लिए तो कुछ और जानकारियां ऐड कर दूं ताकि आप लोगों को एक अनुमान मिल जाए। देखो जो मैंने बनाई है या फिर आप लोग कह सकते हैं मेरे टीचर्स के द्वारा बनाई गई है, उसमें जनरल का जो दिखाया गया 78 से 85 के रूप में आप यहाँ भी देख सकते हैं। मैंने जनरल में 79 से मतलब 79 है, ठीक है, ये इसमें है, तो इसी की बेस में मैंने यहाँ पे लिखा 78 से 85, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की 72 से 80, यहाँ भी आप देख सकते हैं ओबीसी, हाँ 93, 77, 76। तो मैंने जब देखा कि 76, 77, 93 का मध्यम भाग जो निकल रहा है 72 से 80 निकल रहा है, तो इसी को लिख दिया, ठीक है। स्टडी पे लिखा हूँ, ऐसे नहीं लिख दिया हूँ किसी भी चीज को। मैंने जब तक स्टडी नहीं करता हूँ किसी चीज को मैं नहीं बताता हूँ। उसके बाद एससी की बात करता हूँ। एससी की बात करूँ तो 65 से 72 तक जा सकता है। एसटी की बात करूं तो 60 और 68 के बीच में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की 75 से 82 के रूप में रहेंगे, ठीक है। जो भी जानकारियां मुझे पता थी मैंने आप लोगों को बता दी। एग्जाम मैंने बता दिया है जनवरी से, और एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दे दिया कि 10 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया है, सीबीटी होगा, उसके बाद पेट होगा, उसके बाद डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर लास्ट मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने अपेक्षित कट ऑफ भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है, जो कि जरूरी भी था। जब वीडियो बना ही रहूं तो अपेक्षित कट ऑफ के बारे में भी जानकारी देता जाऊं। मैंने अभी तक 2 सफल जो है बता दिए एसएससी में, जो मैंने बताई थी। अभी सुबह मैंने वीडियो भी डाली विद प्रूफ, आप देख सकते हैं। जो मैंने बताई थी वही निकल के आई है, और एमटीएस में मैंने जो बताई थी वही निकल के आई है। दोनों जगह जो मैंने बताई है वो चीजें निकल रही हैं। तो विश्वास करिए जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम सही होगा, नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन अनुमानित सभी बताते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जॉब अपडेट्स लगातार आप लोगों को मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक जरूरी सूचना सुन लीजिए। आप लोगों को तैयारी को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं आप लोगों को बुक्स पीडीएफ दूंगा जो कि बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाली है। जो इन तीनों सब्जेक्ट की बुक पीडीएफ आप लोगों को 21 दिसंबर को मिल जाएंगी, ठीक है। कितने को? 21 दिसंबर को। इन तीनों बुक्स की पीडीएफ आप लोगों को 21 दिसंबर को मिलेंगी। 3 बुक्स हैं, 7 लेखक की दूंगा, ठीक है। 7 लेखक की इंग्लिश, 7 लेखक की अंग्रेजी दूंगा, 7 ही लेखक की मैं आप लोगों को जीके दूंगा, और 7 ही लेखक की मैं आप लोगों को यहाँ पे रीजनिंग दूंगा। अब आप कहेंगे ये कैसे? इन सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दूंगा। बुक्स तो नहीं पहुंचा पाऊंगा, वो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, लेकिन पीडीएफ दे सकता हूं आप लोगों को, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को केवल सिंपली आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट एक प्यारा प्यारा जरूर करिएगा ताकि मेरा इंटरेस्ट और बढ़े इस चीज में। अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, मिलूंगा।